Hello students, welcome to Zenny's Thought. I am your accounting teacher. Students, hope you are all doing good. So, let's get started the next lecture without wasting time. So, students, firstly we will discuss about accounting. What is accounting? आप जिस सब्जेक्ट के अबाउट डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कहते किसको हैं, हम इसको देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है और एट द एंड इंटरप्रेट किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अकाउंटिंग की इन चार टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज 4 स्टेप्स। अकाउंटिंग साइकिल जो है ये चार हिस्सों पर मुश्तमिल है। किसी भी कारोबार में ट्रांजैक्शन की जाती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर। ट्रांजैक्शन से मुराद लेन देन, कारोबार के नेचर के अकॉर्डिंग कारोबार में लेन देन किया जाता है। लेन देन करने के बाद, ट्रांजैक्शन करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को एट दी फर्स्ट जो है रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल कहा जाता है डे बुक, द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। देन उस रिकॉर्डिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। उसमें डिफरेंट अकाउंट्स अलग अलग उसके तैयार किए जाते हैं। देन उन डिफरेंट अकाउंट्स को समराइज़ किया जाता है, उनका ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल किया जाता है। एट द एंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल डाटा इंटरप्रेट किया जाता है डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। So students, this is an accounting cycle which is consists of 4 parts: recording, classifying, summarizing and interpretation of financial statements. Hope so you understand this topic. Students, next let's move on important accounting terms. Important accounting terms are those words which are used in accounting repetitively. अकाउंटिंग के कुछ ऐसे वर्ड्स जो अकाउंटिंग में बार बार इस्तेमाल होते हैं लेकिन स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उनके लिए वो वर्ड्स भी बहुत मुश्किल जो हैं हो जाते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स विच वी डिस्कस। फर्स्टली एसेट्स। एसेट्स किसे कहा जाता है? एसेट्स कहा जाता है बिजनेस की चीज़ों को, बिजनेस के असासे को। लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ बिजनेस में जितनी भी जिम्मेदारियां या कर्जे होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स स्टूडेंट्स ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट ईयर के वो ड्राइंग्स को समझते हैं लाइक जैसे हम ड्राइंग करते हैं वो। लेकिन अकाउंटिंग में ये ड्राइंग जो है ड्राइंग करना नहीं है बल्कि ड्राइंग्स हैं जब मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से चीज़ें या पैसा निकालता है तो उस टर्म को कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल सरमाया, जो सरमाया एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ किसी भी टाइम कारोबार में लेके आता है उसको कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट परचेड। कारोबार में किसी भी चीज़ के खरीदने को परचेड कहा जाता है। सेल्स बेचना। डेटर्स। डेटर्स क्या हैं? ये अकाउंटिंग में न्यू टर्म है। ऐसे तमाम बंदे जिनसे कारोबार ने अपना उधार वापस लेना होता है डेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। ऐसे तमाम बंदे जिनको कारोबार ने उनका उधार वापस करना होता है वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। नेक्स्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट से मुराद जमा करवाना। जब कारोबार अपना पैसा बैंक में जमा करवाता है तो उस टर्म को कहा जाता है डिपॉजिट। विदड्रॉ। नेक्स्ट विदड्रॉ। विदड्रॉ से मुराद निकलवाना। ये वर्ड आम जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो उसको कहते हैं विदड्रॉ। ऑनर। ऑनर कहते हैं कारोबार के मालिक को। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको ये टर्म उर्दू में समझाने की ट्राई की है ताकि नेक्स्ट
आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एसेट्स। बिज़नेस के जो असासे हैं, बिज़नेस में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी बेसिक टाइप्स क्या हो सकती हैं। एडवांस लेवल पे इन टाइप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में लिखा जाता है, बट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बेसिक टाइप्स ही अंडरस्टैंड करना इज़ इनफ। फर्स्टली कैश, बिज़नेस में जितना भी कैश इस्तेमाल होता है। बैंक, बिज़नेस का जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ हो। मशीनरी, कारोबार में जितनी भी मशीनरी यूज़ हो, कारोबार के लिए जो बिल्डिंग इस्तेमाल हो, बिल्डिंग। इक्विपमेंट्स, कारोबार में जितने भी आलात औजार वगैरह इस्तेमाल हो। प्लांट्स, प्लांट्स से मुराद पौधे नहीं हैं, प्लांट से मुराद कारोबार में जो बिग मशीनरी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट फर्नीचर। नेक्स्ट गुडविल, कारोबार की मार्केट में साख, कारोबार की मार्केट में साख से मुराद कारोबार मार्केट में अपनी क्या हैसियत रखता है। नेक्स्ट डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स। नेक्स्ट स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। कारोबार में चंद बेसिक कर्जे कारोबार के कौन से हो सकते हैं, हम इनको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ओवरड्राफ्ट। जब कारोबार बैंक से कर्ज ले तो ये टर्म यूज़ की जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट लोन फ्रॉम एनीवन। जब कारोबार किसी भी शख्स से उधार लेता है तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, लोन फ्रॉम एनीवन। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ऐसे तमाम शख्स शख्स एक भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं कारोबार में जिससे कारोबार ने उधार लिया हो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, जब किसी से उधार लिया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना हो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दीज आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। कारोबार के ये कुछ बेसिक कर्जे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ड्राइंग से मुराद है जब मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से पैसा या चीज़ें निकालता है तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है ड्राइंग्स। अब ज़ाती इस्तेमाल को अकाउंटिंग में किन किन वर्ड्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो वो हैं फॉर पर्सनल यूज़, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, फॉर द फ़ी ऑफ चिल्ड्रंस। जब इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे आपके सवालात में, इट्स मीन ये ड्राइंग्स के मुतालिक बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो अकाउंटिंग में यूज़ की जाती हैं एंड इनको एट द स्टार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।